हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, बीबीए फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारी यूनिट है, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है गांधीयन फिलॉसफी ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो गांधी जी की क्या सिद्धांत थे अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी थे फादर ऑफ द नेशन। ठीक है, जो कि नाउ बीइंग हेल्ड अप एज द मास्टर स्ट्रेटेजिक एक एग्जाम्पलरी लीडर है थे, और समवन उनके आइडियाज़ और टैक्टिक्स कॉरपोरेट इंडिया इवेल्युएट करता है। ठीक है, गांधी जी के आइडिया जो थे वो पर्टिकुलर रेलिवेंस में थे इंडिया की। ठीक है, उनका स्ट्रगल, किस तरीके से उन्होंने रास्तों को ढूंढा, कैसे वो क्लोज़र आए हमारे 8 to 10% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट ग्रोथ के, जो कि नेसेसरी था एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए। गांधी जी ने री इन्वेंटेड किए कुछ रूल्स ऑफ गेम डील करने के लिए डिफरेंट सिचुएशन को जो अवेलेबल होती हैं हमारे एग्जिस्टिंग मेथड्स में, जो कि फेल्ड हो चुके थे। ठीक है, गांधी जी क्या थे? गांधी जी ने ट्रेडिशन को तोड़ा। वो उन्होंने समझा कि यू कैन नॉट फाइट द ब्रिटिश विद फोर्स, कि आप जो अंग्रेज है उनसे फाइट नहीं कर सकते फुल फोर्स से। तो आपको डिसाइड करना होगा, चेंज करना होगा गेम को, जो फंडामेंटली एक सिद्धांतिक रूप से एक अलग तरीका था। वो अनलीज कर किया उन्होंने पावर को, ऑर्डिनरी पीपल में इंस्पायर्ड किया विमन को, मैन को, कंट्री के जिससे कि वो फाइट करे अंडर अ यूनिफाइड गोल। इसमें रिसोर्सेज कॉन्सेंट्रेट थे और कोई भी किसी बॉदर नहीं हो रहा था उनको। तो उन्होंने एम किया, एक कॉमन एजेंडा बनाया कि पूर्ण स्वराज। तो ये क्या था? ये मोटिवेशन था। तो उन्होंने सजेस्ट किया इंडिया को कि हमें फंडामेंटली चेंज की ज़रूरत है, हमें सभी को पूर्ण स्वराज चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी के जो व्यू हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे, वो बेस्ड है उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे, जो है उनके ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा। ये उसका उनका नारा चलता था, सत्य और अहिंसा को वो बहुत ज़्यादा लेकर चलते थे। ठीक है, और इस सिचुएशन में ये इनके प्रिंसिपल थे। तो गांधी जी क्या चाहते थे? बहुत ज़्यादा शांति चाहते थे, शांतिपूर्वक थे। उनका को एग्जिस्टेंस था कैपिटल पर और लेबर पर। ठीक है, तो ये था। तो ये प्रिंसिपल है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के। तो गांधी जी एडवोकेट करते हैं रूल्स को, जो रिजॉल्व करते हैं, ना सिर्फ उस टाइम पे रिजॉल्व करते थे बल्कि आज के समय में भी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स में हेल्प आउट करते हैं। कि अगर जो वर्कर्स हैं वो देखते हैं रिड्रेसल हो रहा है रीजनेबल डिमांड्स का थ्रू कलेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो और ट्रेड यूनियन डिसाइड करती है कि उसको स्ट्राइक पे जाना है या नहीं जाना है अथॉरिटी के अगेंस्ट, अगर कोई उनको उनकी चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, कैसे रिमूव। तो वो क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं नॉन वायलेंट मेथड को। ठीक है, तो इस सिचुएशन में गांधी जी के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, वर्कर को अवॉइड करना चाहिए स्ट्राइक को एज पॉसिबल हो सके। ठीक है, उसके अलावा इस स्ट्राइक क्या होती है? वो रिजॉर्ट करती है एक लास्ट रिजॉर्ट को, और वर्कर को अवॉइड करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन ऑफ यूनियन होता है जनकल्याणकारी के लिए जो यूनियन बना के चलते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। गांधी जी का एटीट्यूड क्या था टूवर्ड्स बिजनेस के थ्रू? गांधी जी बिलीव करते थे कुछ सुपीरियर एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, ट्रेडर के लिए वो बोलते थे, जो इन्होंने ना ट्रेडर को बोला है वानिक। वानिक क्या होता है? वो बोलते हैं यार, ट्रू वानिक शुड नेवर स्पीक अनट्रूथ। वो बोलते थे कि जो सच्चा ट्रेडर होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, और वो कभी भी सच्चा ट्रेडर जो होता है वो ऑनर करता है अपने फादर्स के वर्ड्स पर, और एक सच्चा ट्रेडर जो होता है वो रिटर्न करेगा प्रिंसिपल को ब्याज के साथ। इस तरीके से तो गांधीयन की फ़िलॉसफी जो थी वेल्थ मैनेजमेंट की, वो बेस थी इस प्रिंसिपल पे कि वेल्दी मैन डज नॉट ट्रूली हैव द राइट टू होल्ड वेल्थ सोलली। कि मतलब जो
जो पर्सन है उसको ये कोई राइट नहीं है कि वो होल्ड करके चले वेल्थ को सोलली अपने खुद के लिए एक ऑनरेबल लिवलीहुड में। दैट ओनली राइट ही हैज़ इज़ टू एन ऑनरेबल लाइवलीहुड। तो उसका सिर्फ ये राइट है कि वो एक सम्माननीय जीवन को होल्ड कर को लेकर चले, अधिकार को लेकर चले। तो डिस्क्राइब करता है एक तरीके से कंसेप्ट को लोक संग्रह के, जैसे मैंने आपको बताया था पूर्ण स्वराज की तरह ही लोक संग्रह को, जो ओरिएंटेड होते हैं टूवर्ड्स द कॉमन गोल। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स से। तो इसके अटेंडेंट सोशल, इकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वोज से। तो इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं गांधीयन फिलॉसफी के वेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ। संस्कृत में सत्य क्या है? सत्य का मतलब है ट्रुथ, रियल, एक्चुअल, जेन्युइन। ये क्या है? ये होता है आपका ट्रुथ। फिर क्या है? जो मीनिंग होती है वर्ड की वो आइडेंटिकल है इसी तरीके से कि ट्रुथ रीच्ड आउट करता है, एक कॉम्प्लेक्स डायलॉग है जो कि रीज़न करता है आर्ग्यूमेंट में। वो जानते थे गांधी जी बहुत सारे केसेस में कि रीज़न होते हैं हर आर्ग्यूमेंट के पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी फ़िलॉसफी थी सत्य के बारे में कि कोई भी काम है तो सत्य बोलना चाहिए। गांधी जी का जो फंडामेंटल बिलीफ था वो सत्य में था, ट्रुथ में था। वो कहते थे कि सत्य, ट्रुथ विद ही ऑल्सो कॉल्स गॉड। वो ठीक है, तो सत्य क्या है? एक रूलिंग प्रिंसिपल है यूनिवर्स का। सत्य मैनिफेस्ट करता है जितने भी ह्यूमन बीइंग्स लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं, स्पेशली ह्यूमंस में एक सेल्फ कंसाइशनेस है, एक सोल है, एक स्पिरिट है। सत्य कंस्टिट्यूट करता है एसेंस को ह्यूमन बीइंग की। तो जो बॉडी जो है वो सिर्फ मात्र एक मटेरियल है जो कि अनरियल है। जो सेटिस्फैक्शन है बॉडी के डिज़ायर का वो डिसग्रेडिंग करता है एज मैं सेड, जो रिप्रेजेंट करता है कंसेशन को टू मटेरियल एंड इनऑथेंटिक। ये फॉलो करता है डिज़ायर को जो बियॉन्ड होगी, जो भी नेसेसरी होगी। तो इसी तरीके से सत्य के बारे में उन्होंने बोला है। सत्य को उन्होंने एक फंडामेंटल बिलीफ बताया है इस तरीके से। तो एक तो ये प्रिंसिपल हुआ उनके ट्रुथ का। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या है? अहिंसा। पुराने शब्दों में संस्कृत में अहिंसा का मतलब होता था नॉन इंजरी, यानी कि जिसका यूज़ करके किसी का कोई हार्म ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। एक तरीके से सेंट्रल टीचिंग है जैनिज्म का भी, हिंदुज़्म का और बुद्धिज़्म का, जो कि एक एथिकल प्रिंसिपल है। हम फाइंड आउट करते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि प्रिंसिपल जो अहिंसा है वो एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो कि बेसिकली ओरिजिनेटेड हो रहा है जैन रिलीजन से इंडिया में। ठीक है, जो बहुत सारे साधारण सेवरल सेंचुरीज में थे आप कॉमन एरा से पहले। तो एक्टिव प्रिंसिपल जो है अहिंसा का वो आजकल फॉर्म हो गया एक दया के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है कंपैशन, एम्पैथी, चैरिटी। अहिंसा का मतलब है जीव दया, जो मतलब केयरिंग फॉर ऑल, जिसमें फॉरगिवनेस आ गई, फ्रीडम फ्रॉम फियर आ गया। ठीक है, यूनिवर्सल फ्रेंडलीनेस आ गई, मैत्री आ गई। तो जो डॉक्ट्रिन है अहिंसा की वो एक तरीके से एथिकल एक्शन है, एक एक्टिव प्रिंसिपल है जो टर्म्ड हुई सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा। तो इस तरीके से जो एटीट्यूड है किसी को देना और लेना, ठीक है, और एक तरीके से किसी दूसरे पर्सन को इनकरेज करना, उसको मतलब उसको फुली एक मैत्रीपूर्ण उससे संबंध रखना। और इस तरीके से जो चीज़ें हैं, अहिंसा का मतलब है कि हमें हमारे किसी कार्य से किसी दूसरे पर्सन को कोई परेशानी का अनुभव ना हो। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। फिर था प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप को देखा गया एक तरीके से एटीट्यूड लाइफ के प्रति। तो ट्रस्टी क्या है? हैज़ टू बिहेव। तो ये कमांड करता है पीपल पर कि किस तरीके से वो कांटेक्ट में आते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस शेयर करते हैं, मेंटल हैप्पीनेस शेयर करते हैं, और ये मटेरियल बेनिफिट भी होता है। तो इस तरीके से ये शेयर करते हैं इंक्रीज द बेनिफिट को। गांधी जी क्या है? एक तरीके से प्रैक्टिकल विजनरी हैं।
उनको प्रैक्टिकली विजनरी के फॉर्म में देखा गया है। वो कोई अप्रूव्ड नहीं करते, कोई यूज़ नहीं करते कोई भी लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने व्यूज़ को। तो यहाँ पर ट्रस्टीशिप का मतलब हो सकता है होता है जो आपका पर्सनल गेन हो गया टुगेदर विद सोशल गेन, यानी कि खुद का फ़ायदा हो लेकिन साथ में सामाजिक गेन भी हो। तो ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल एडवोकेटेड हुआ है गांधी जी के द्वारा, जो प्रोवाइड करते हैं एक मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द प्रेजेंट कैपिटलिस्टिक ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इन द डेमोक्रेटिक वन। ये क्या है, बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं, कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म में। ट्रस्टीशिप क्या है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट है लेकिन रिलेटिव है टाइम से और स्पेस से, जो कि नीड्स है इस टाइम एंड स्पेस, यानी कि समय और दूरी, उसकी ज़रूरत है सोसाइटी को। एसेंस जो है ट्रस्टीशिप का वो एक तरीके से मॉरल प्रिंसिपल ये है कि वो ना सिर्फ रिलेटिव है बल्कि रिलेटिव और टेंटेटिव फ्रेमवर्क है प्रैक्टिकल इकोनॉमिक अरेंजमेंट का, जो बेस्ड होता है आपके मॉरल फिलॉसफी पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का जो ट्रस्टीशिप का रिलेशनशिप होता है वो होता है इंटीग्रेशन से, इंटर रिलेशन से और इंटरडिपेंडेंस से, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्रस्टीशिप, ठीक है। अब ट्रस्टीशिप क्या होता है और इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ और क्या क्या हुआ, इसका मतलब इसके फॉर्मूला ये इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले वीडियो में। तो आज के वीडियो में जस्ट मैंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप का आपको ओवरव्यू दिया, इन दोनों फैक्ट को मैंने आपको समझाया, प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, उसके अलावा गांधी जी की क्या फ़िलॉसफी थी वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में। जो ये बचा हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, इसको हम डिटेल वे में समझेंगे अपने फर्दर लेक्चर में। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।